video will be talking about positive organizational behavior. ठीक है, तो हम इसके अंदर जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे सिलेबस में इसके अंदर हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, दैट इज सेल्फ एफिकेसी एंड अनदर वन इज ऑप्टिमिज्म. तो लेट्स स्टार्ट विद सेल्फ एफिकेसी. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ पहले. इतना सही है. सबसे पहले व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी. एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था ये टॉपिक. अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैं अगर आपको लेमन तरीके से बताऊं तो व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी आपका खुद में एक बिलीव कि आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए केपेबल हो या नहीं. ठीक है, दैट इज सेल्फ एफिकेसी. इजीली अगर हम इजी भाषा में बात करें तो इजी भाषा का तो हो गया. अब हम देखते हैं, और जब हम लोग एकेडमिक लैंग्वेज में बात करते हैं तो क्या है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द इंडिविजुअल का कन्विक्शन अबाउट हिज और हर एबिलिटीज़ कि उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं जिससे वो मोबिलाइज कर पाए क्या, मोटिवेशन, कॉग्निटिव रिसोर्सेज एंड कोर्स ऑफ एक्शन नीडेड, जो ज़रूरत है जिसकी, टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, जिसमें उसे टास्क कंप्लीट करना है विद इन अ गिवन कंटेक्स्ट. ठीक है, फिर आता है अब जो सेल्फ एफिकेसी 2 तरीके की होती है. स्पेसिफिक इन जनरल, नाम से पता चल रहा है कि स्पेसिफिक. तो स्पेसिफिक में क्या होता है, जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक गोल के लिए देखते हो कि मैं ये टास्क कर पाऊंगा या नहीं, और जनरल की मेरी खुद की क्या कैपेबिलिटी है कि कोई भी अगर टास्क आ रहा है तो मैं कर पा रही हूँ या नहीं. तो जो स्पेसिफिक सेल्फ एफिकेसी है, इस स्पेसिफिक सेल्फ एफिकेसी जो है फॉलो करता है बंडूरा का कॉन्सेप्ट. अगेन ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है स्कॉलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट से जो इस फील्ड में है. स्पेसिफिक सेल्फ एफिकेसी फोकस्ड ऑन द साइंट, वो स्पेसिफिक गोल जो मैंने बताया ना, स्पेसिफिक गोल को देखता है एंड इज कॉग्निटिवली प्रोसेस्ड. ठीक है, इट इज कॉग्निटिवली प्रोसेस्ड बाय द इंडिविजुअल बिफोर एनी एफर्ट इज एक्सपेंडेड. तो ये एक स्टेट होती है कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट में इस पर्टिकुलर टास्क को कर पा रहा हूँ या नहीं. वेरएज जब जनरल साइकोलॉजी को होता है तो एक ट्रेट कि मेरे अंदर ये ट्रेट है, ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी अगर टास्क आया तो एम आई दैट रेजिस्ट आई have do I have that resilience, can am I able to actually cope with things. It reflects people's belief in successfully accomplishing tasks across a wide range of achievement tasks. ठीक है, इसमें अचीवमेंट टास्क देखते हैं. इट इज जनरली स्टेबल, ओवर टाइम ही स्टेबल रहती है बिकॉज ये ट्रेट है ना. अक्रॉस सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आई स्टेबल रहती है. और इट इज रिगार्डेड इन रिगार्ड इट इज पर्सनैलिटी ट्रेट. ओके, तो अब देखते हैं कि सेल्फ एफिकेसी कैसे डिफरेंट है विद जो अदर कंटेक्स्ट की हम बात करते हैं, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ ओबी. ठीक है, या जो कॉन्सेप्ट्स हैं. सबसे पहले सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ एस्टीम. अब देखो, दे साउंड रियली सिमिलर बट दे आर डिफरेंट. अब सेल्फ एफिकेसी होती है कि एक टास्क और एक कंटेक्स्ट में मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मैं कितनी केपेबल हूँ. बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मेरा अपनी ओवरऑल वर्दीनेस के बारे में, मेरी कितनी वर्थ है, दैट इज सेल्फ एस्टीम. ठीक है, अब सेल्फ एफिकेसी जो है चेंज होती रहती है बिकॉज ये ट्रेट होता है, वो सॉरी एक स्टेट होता है. जैसे स्टेट दूसरा आया तो ये चेंज हो जाएगा. तो चेंजिंग ओवर टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेशन, जब न्यू इन्फॉर्मेशन आ रहा है, नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं तो उससे चेंज होता रहता है. इट इज स्टेट लाइक, बल्कि ये ट्रेट लाइक होता है जो स्टेबल रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इट इज करंट असेसमेंट ऑफ फ्यूचर सक्सेस एट अ टास्क. एक पर्टिकुलर टास्क मैंने बोला कि आपका एग्जाम है तो आप क्या उसमें फ्यूचर में उस टास्क में सक्सेस कर पाओगे, सक्सीड कर पाओगे या नहीं, दैट इज सेल्फ एफिकेसी. बट सेल्फ एस्टीम क्या है, ये एक असेसमेंट है ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ करंट सेल्फ, कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ, मेरी वर्थ कैसी है ना, खुद की नज़रों में मेरा बिलीफ अबाउट माई वर्थ. तो ये आप करंट सेल्फ के बारे में देखते हो, ना कि करंट किसी टास्क के बारे में. नाउ सेल्फ एफिकेसी वर्सेस एक्सपेक्टेंसी कॉन्सेप्ट. अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी है. अब इसमें क्या है, जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो, इसके अंदर 3 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, बताना क्या है कमेंट सेक्शन में. इसकी थ्योरी का वीडियो अगर आपको समझना है अच्छे से, मोटिवेशन की सारी थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट एक वीडियो में मैंने अच्छे से इन डिटेल समझा रखा है. यू कैन लुक इनटू दैट वीडियो. नाउ एफर्ट परफॉर्मेंस की मतलब कितना एफर्ट डालूं कि मैं परफॉर्म कर पाऊँ. ठीक है, एक्सपेक्टेशंस एंड आउटकम बिहेवियर की उस आउटकम से मेरा बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होगा, ये E1 एंड E2. ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं. एंड सेल्फ एफिकेसी इज डिफरेंट फ्रॉम दीज. इन दोनों से डिफरेंट कैसे है सेल्फ एफिकेसी, बिकॉज इसके अंदर एज इट इंक्लूड्स द परसेप्शन ऑफ एबिलिटी. एबिलिटी क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, रिसोर्सेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क. टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है, ईजी है, डिफिकल्ट है, और ये इट ऑल्सो इंक्लूड्स साइकोमोटर रिएक्शन, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, फिजिकल फटीग हो गया, वो सब चीज़ भी इंक्लूड करते हैं. ठीक है,
अब सेल्फ एफिकेसी वर्सेस लोकस ऑफ कंट्रोल। अब लोकस ऑफ कंट्रोल जो है ड्वेक का फॉर्मूला है ना, जिसमें सेलिगमैन ने भी दिया था, इसके अंदर बेंडूरा ने भी बात की थी लोकस ऑफ कंट्रोल की। तो जो सेलिगमैन ने तो बेसिकली बात की थी लर्न हेल्पलेसनेस की, वो हम आगे पढ़ेंगे वैसे, बट अभी हम लोग बात कर लेते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जब यहाँ पे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी एट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि कोई भी वो जो एक्शन जो भी चीज़ हो रही है इट्स बिकॉज उनकी वजह से हो रही है, बिकॉज उनका हार्डवर्क था या उन्होंने काम नहीं किया था, ना कि बिकॉज ऑफ फेट या फिर फॉर्च्यून या किसी और चीज़ की वजह से। ये उनकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेयर जो एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स रखते हैं वो बिलीव करते हैं कि ये सर्कमस्टांसिस की वजह से, फेट की वजह से हो रहा है, एंड इसमें कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। नाउ बंडूरा के बारे में हम जब पढ़े तो बंडूरा ने ने बात की थी लोकस ऑफ कंट्रोल जो फोकस करता है ऑन आउटकम एंड उसका रिजल्ट कैसा है, उसकी रिजल्ट मतलब उसके रिलेशनशिप पे, उसकी कॉन्टेंजेंसी पे। तो जो सेल्फ एफिकेसी है वो क्या इज द बिलीव इन इंडिविजुअल की एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट अ प्लान। तो एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप देख रहे हो कि आर यू इवन केपेबल ऑफ दैट, ठीक है, उसका जो बिलीफ है दैट इज सेल्फ एफिकेसी। अब जो प्रोसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी हम देखेंगे तो द इवैल्यूएशन लीड्स टू पर्सनल एक्सपेक्टेशन। आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या है सेल्फ एफिकेसी को लेके, जो डिटरमाइन करती है, मतलब तीन चीज़ों से डिटरमाइन करते हो आप अपनी सेल्फ एफिकेसी को। पहला, आप ये डिसीजन बनाते हो कि आपको ये जो पर्टिकुलर टास्क है वो परफॉर्म करना है या नहीं, ठीक है। उसके बाद कि कितना एफर्ट आप उस पर डालोगे उस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, एंड तीसरा कि कितना परसिस्टेंट रहोगे आप आपकी प्रॉब्लम्स के बाद भी। बिकॉज अगर आपको सपोज कल एग्जाम है, ठीक है, तो कितनी ही नींद क्यों ना आए, कितनी ही हर्डल्स क्यों ना आए, कंटेंट ना हो आपके पास पढ़ने के लिए कुछ भी, बट स्टिल यू आर वेरी परसिस्टेंट कि नहीं भाई मैं तो पढ़ूंगा। आपकी कंसिस्टेंसी है आपके एफर्ट्स में, ठीक है। नाउ सेल्फ एफिकेसी जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। पहला चॉइस बिहेवियर्स, कि हम ये जो हम लोग डिसीजन लेते हैं ना कि हम ये टास्क करें या ना करें, तो हम ये देखते हैं, चॉइस लेते हैं। मतलब जैसे कि अगर मुझे पता है कि मेरी जो कैपेबिलिटी है वो साइकोलॉजी की फील्ड में है, तो आई विल टेक साइकोलॉजी एज अ करियर ओनली ना, मैं कुछ और नहीं लूँगी एज अ करियर, है ना। तो उस बेस में अगर देखें तो चॉइस बिहेवियर कि आप कैसी, वो जो आप चूज कर रहा है इंसान वो डिसीजन उसके बेसिस पे ले रहा है कि वो कितना एफिशियस है। उसके बाद मोटिवेशनल एफर्ट्स, दोज पीपल हु हैव हाई सेल्फ एफिकेसी टेंड टू पुट मोर एफर्ट्स, ठीक है, वो ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं, तो वो मतलब उनकी कैपेबिलिटी है तो वो ज़्यादा हार्ड वर्क डालते हैं। लेकिन जिनको लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा तो वो क्यों हार्ड वर्क करेंगे, पता ही नहीं होगा तो क्यों काम का टाइम वेस्ट करूँ। फिर परसिवियरेंस में क्या होता है कि पीपल जिनकी हाई सेल्फ एफिकेसी होती है वो ज़्यादा रेजिलियंट होते हैं, वो बाउंस बैक करते हैं व्हेन फेस्ड विद प्रॉब्लम, जब कोई प्रॉब्लम आती है, रेदर दैन दोज जिनकी सेल्फ एफिकेसी कम है जो गिव अप कर देते हैं सिचुएशन में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो। फैसिलिटेटिव थॉट पैटर्न, तो यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं थॉट पैटर्न्स को। यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी जो है इन्फ्लुएंस करता है सेल्फ टॉक, ठीक है। जैसे कि आप कैसे बात कर रहे हो अपने आप से, जैसे जिनकी हाई सेल्फ एफिकेसी होती है वो ऐसे बात करते हैं कि यू नो आई कैन डू दिस, आई कुड डू दिस, है ना। और जिनकी लो होती है वो ऐसे बात करते हैं आई नो आई कुडंट डू दिट, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। इन दोनों में आप देख रहे हो कितना सेल्फ टॉक में कितनी डिफरेंस होती है। नाउ वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस, दोज पीपल जिनको लो सेल्फ एफिकेसी है वो ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं एंड बर्नआउट फील करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि फेल ही हो जाएंगे हम, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप कल एग्जाम में आप फेल हो जाओगे तो आप स्ट्रेस तो हो गई ना, और वो फेल क्यों हो रहे हो, बिकॉज आप में एफिकेसी कम है, बिलीव अपने में कम है। बट पीपल जिनका हाई सेल्फ एफिकेसी है टेंड टू हैव रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस, उनमें रेजिलियंस होती है और कॉन्फिडेंस होता है। अदर ये हमने ऊपर जो पढ़ा वही है कि कैसा गोल आप सिलेक्ट कर रहे हो, वट लेवल ऑफ गोल इज सिलेक्टेड, कितने एफर्ट्स आप उसमें डाल रहे हो और कितना परसिवियरेंस है इंसान में जब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अब सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिकेसी होती है, यानी इन चारों सोर्सों को मिलकर सेल्फ एफिकेसी बनती है। अब इन सबको एक एक करके हम नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले मास्टरी, एक्सपीरियंसेस और परफॉर्मेंस अचीवमेंट, ठीक है। अब कोई अगर एक टास्क है जो आपने पहले कर रखा है तो आपकी सेल्फ एफिकेसी ऑब्वियसली हाई हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी है। तो उसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। दिस इज द यू नो द पोटेंशियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मिंग सेल्फ
कैसी, एज इट इज़ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सक्सेस। आपको ऑलरेडी पता है कि होगा या नहीं होगा। बोथ सिचुएशनल फैक्टर कि कितना कॉम्प्लेक्स है टास्क या कॉग्निटिव वेरिएबल, दोनों का इंटरप्ले है कि आपको आपको क्या लगता है आपकी एबिलिटी इसमें है या नहीं है। ठीक है, परसीवेबिलिटी अबाउट द परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी आपकी सेल्फ एफिकेसी को। अगर जो आपका मास्टरी ऑफ एक्सपीरियंस है वो आ रहा है फ्रॉम परसिवियरेंट एफर्ट, मतलब आपके एफर्ट करने के बाद, है ना, इट विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है और आपको सक्सेस मिल गई उसमें, तो प्रिजर्वेंट एफर्ट के बाद, ठीक है, तो आपको उसकी स्ट्रॉन्ग एफिकेसी हो जाएगी। बट अगर वो आ जाएगी किसी ऐसे एक्सपीरियंस से जिसमें सक्सेस बहुत ईजिली आ गई, यहाँ पे प्रिजर्वेंट एफर्ट्स के बाद आपको सक्सेस मिली थी, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी होगी कि इतना डिफिकल्ट टास्क था बट स्टिल आई डिड इट। ठीक है, बट जब कोई ईजिली मिल जाएगी कि मतलब एक छोटा सा क्लास टेस्ट था और आपने कर लिया, और एक आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है ना, मेहनत करके उसमें आप सक्सेसफुल हो गए और इसमें भी सक्सेसफुल हो गए, इसमें ज़्यादा सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी इसमें, ना कि इसमें, बिकॉज वो उसमें जो सेल्फ एफिकेसी है वो इतनी स्ट्रांग ही नहीं होगी क्योंकि बहुत इजीली आ गया है। नाउ विक्रेशियस एक्सपीरियंसेस एंड मॉडलिंग की बात हम कर देंगे। ठीक है, तो इफ़ पीपल सी अदर्स लाइक देम सेल्स, अगर वो दूसरों को देखते हैं अपनी तरीके से और वो सक्सेसफुल हो गए हैं, तो आप क्या करोगे, आप भी अपने जो एफर्ट्स हैं, है ना, वो लगाओगे, बिकॉज आपको लगता है कि अगर उसने कर लिया वो मेरे जैसा है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, कि दे ऑल्सो थिंक दैट दे हैव द कैपेसिटी टू डू दैट। इफ दे ऑब्जर्व फेलियर, दे डू नॉट डू, मतलब दे डू नॉट देयर एबिलिटीज, दे डू नॉट ट्रस्ट देयर एबिलिटीज, उनको लगेगा वो भी नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो मॉडल है वो किस चीज़ पे देखता है कि आपका एज, जेंडर, सेक्स, ये सब सेम है, तो है ना। द मोर रिलेवेंट द टास्क, जितना रिलेवेंट है टास्क, द मोर द इफेक्ट ऑन ऑब्जर्व सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, आपके लिए वो टास्क, अगर किसी और ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, मेरे को भी देना है, वो मेरे लिए रिलेवेंट है, तो उतना ही एफिकेसी मेरी बढ़ेगी ना। अगर उसने कर लिया तो भाई ये तो मेरे जैसा ही है, मैं, इसने ये भी नहीं पढ़ पाया था अभी तक, मैं भी नहीं पढ़ पाई हूँ, बट इसने 1 महीने में पढ़ के दे दिया, मैं भी दे सकती हूँ, है ना, पैसा। अब सोशल परसुएशन कि लोग जैसा आपको कहते हैं आप वैसे अपने आप को देखने लग जाते हो। तो एक इंसान की जो सेल्फ एफिकेसी होती है वो बिल्ड होती है बाय रिस्पेक्टेड एंड कम्पेटेंट अदर्स, जो उसके आसपास के लोग हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके आपके पेरेंट्स, राइट, जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पॉजिटिव कमेंट, जैसे कि यू हैव व्हाट इट टेक्स, जो भी आपको चाहिए आपके पास है वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ गुड फीडबैक ऑन द प्रोग्रेस बीइंग मेड, जो आप कर रहे हो उस पर फीडबैक देना। ऑन द अदर हैंड जो नेगेटिव कमेंट होता है ना, वो डिसेबलिंग होता है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को शैटर कर देता है कि तू नहीं कर सकता। और जो नेगेटिव इफेक्ट होता है ना एक कमेंट का, वो ज़्यादा होता है देन पॉजिटिव वन। अगर मैंने आपको बहुत सारे सेवरल पॉजिटिव कमेंट दिए लेकिन एक नेगेटिव दूंगी ना, तो आप वो नेगेटिव वाला याद रखोगे और पॉजिटिव वाला नहीं रखोगे। दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी। राइट, अ स्मॉल नेगेटिव कमेंट, कोई छोटा सा नेगेटिव कमेंट या फिर कोई नेगेटिव नॉन वर्बल जेस्चर भी दिखा दिया ना, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है और इंसान की एफिकेसी भी है। नाउ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अराउजल की बात करते हैं। तो पीपल ऑफन रियली ऑन द हाउ दे फील, मतलब वो देखते हैं कि एक्चुअली वो कैसा फील कर रहे हैं फिजिकली, इमोशनली। इफ दे आर नेगेटिव, मतलब अगर वो टायर्ड हैं और दे आर फीलिंग एंशियस, वो उसे डिफ्रैक्ट कर देते हैं उनकी सेल्फ एफिकेसी को। ठीक है, अगर मैं थकी हुई हूँ तो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना, ऐसा होता है कि आपको होमवर्क, मतलब सपोज कोई असाइनमेंट सबमिट करना है आज शाम को और आप कॉलेज से भी थक थका के आए हो, तो आप करो सोचोगे ना यार नहीं हो सकता। वेयर एज अगर आप घर पे हो, ठीक है, आप थक कर नहीं आए हो, आप तब भी उसी टाइम पर आप पहुंचे हो, तब आपके अंदर होती है कि अरे हो जाएगा, तो वो चीज़ लाइक राइट। तो या if they are physically and mentally well off, this can build their self efficacy and also help in tasks that require physical strength। अब इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि वर्क प्लेस पे और पॉजिटिव ओबी का क्या इम्प्लीकेशन है। तो सेल्फ एफिकेसी वो जो है वो 30 ईयर पहले से इसकी बात होने शुरू हुई है क्लिनिकल फ्रेमवर्क। और साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट जैसे कि डिसेंटेसाइजेशन, उसमें आप अपनी एबिलिटी देख रहे हो ना कि मैं कर सकता हूँ, तभी आप आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। तो सिम्बॉलिक कैन बी यूज टू चेंज बिहेवियर यूज इन पाथवे ऑफ सेल्फ एफिकेसी। अदर एरियाज जिसमें सक्सेसफुली अप्लाइड है जैसे कि रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड फ्रॉम फिजिकल सेटबैक्स, अगर कोई सेटबैक्स आए हैं एंड आप उससे केपेबल, मतलब आप कर सकते हो, है ना, वो सब देखा जाता है उस फील्ड में देखा गया है। कंट्रोल ऑफ ईटिंग, रेजिस्टेंट फ्रॉम एडिक्टिव बिहेवियर, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, एथलेटिक अचीवमेंट्स, द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ ओबी एंड परफॉर्मेंस इन द वर्क सेटिंग्स, राइट।
अब जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ एफिकेसी का कैन बी कंसेप्चुलाइज इन बंडूरा की बुक जो है सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। द स्टेट दैट सेल्फ एफिकेसी कैन बी रिलेटेड टू वाइड रेंज ऑफ ओबी टॉपिक्स, जैसे बहुत सारे ओबी से रिलेटेड है, लीडरशिप, करियर चॉइस, न्यू जॉब ट्रेनिंग, इनोवेशन, टीम एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेस। अब सिलेक्शन ऑफ एचआर की अगर हम बात करें, जब हमें हायर करना होता है फॉर पर्टिकुलर जॉब, या फिर हमें पे रेज करना है, या मैग्नीट्यूड ऑफ अ पर्सन एंड सेल्फ एफिकेसी शुड बी सीन। तो जब हमें देखना है इनमें से कुछ भी, तो तब सेल्फ एफिकेसी देखते हैं। अब आप सोचोगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ पर्सन क्या है, तो उसमें ये क्या है, मैग्नीट्यूड रेफर्स टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग, कि कितनी डिफिकल्टी का टास्क एक इंसान पर्टिकुलरली कर सकता है, उसकी केपेबिलिटी कहाँ तक है, कितनी डिफिकल्टी तक। स्ट्रेंथ रेफर टू दैट पर्सन शो preference when या preference when the difficulties encountered, तो जब भी डिफिकल्टी आती है तो कितनी स्ट्रेंथ कब तक दिखा रहे हो। सेल्फ एफिकेसी स्केल्स कैन बी सेट अप फॉर मेजर टास्क और ओवरऑल डोमेन्स ऑफ गिवन जॉब। तो जो सेल्फ एफिकेसी स्केल्स होते हैं ना, वो सेटअप करते हैं मेजर टास्क एंड जो डोमेन्स होते हैं गिवन जॉब के। इट हैज़ बीन फाउंड दैट सेल्फ एफिकेसी इज अ गुड प्रिडिक्टर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर एफिकेसी ज़्यादा होगी तो परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगी ना, तो ये इसलिए गुड प्रिडिक्टर है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है गाइडेड इमेजरी, कॉग्निटिव मास्टरी, मॉडलिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी कम्पिटेंसीज, ठीक है। तो अब ये ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बंडूरा ने कैटेगराइज किया था अपनी अप्रोच में टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनटू 3 एरियाज। पहला है गाइडेड मास्टरी। गाइडेड मास्टरी में इंक्लूड इंस्ट्रक्टिव मॉडलिंग टू एक्वायर अ स्किल, गाइडेड स्किल परफेक्शन, ट्रांसफरिंग द ट्रेनिंग बैक टू जॉब टू इंश्योर सेल्फ डायरेक्टेड सक्सेस। तो मतलब वही ट्रेनिंग देना, उनको स्किल सिखाना कि वो एक्वायर करे स्किल, गाइडेड मतलब गाइड करके आप उनको ना स्किल को परफेक्ट करवा रहे हो। फिर उससे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई स्किल एक्वायर हो गई, गाइड मतलब किसी ने मास्टर ने आपको गाइड करके किसी चीज़ में मास्टर करा दिया, ठीक है, तो उससे क्या था, आपका सेल्फ एफिकेसी जो है इंक्रीज हो जाती है, तो वैसे ट्रेन हो गया। फिर होता है कॉग्निटिव मास्टरी मॉडलिंग, टू लर्न to learn thinking skills and how to apply them by observing the decision rules and reasoning strategic successful model use as they arrive at solution to problem and make effective decisions। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आप जब आप लर्न करते हो कि कैसे आपको सोचना है, एंड उन जो अब आपने सोचा है, जो भी आपकी थिंकिंग है, उसको कैसे अप्लाई करना है, वो कैसे सीख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों को ऑब्जर्व करके द डिसीजन रूल्स एंड रीजनिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, जो रीजनिंग स्ट्रैटेजीज होती है सक्सेसफुली, ठीक है, उनको यूज करके अराइव कर रहे हो एक सोल्यूशन पे, टू मेक प्रॉब्लम एंड मेक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, एंड सोल्यूशन की प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे आ रहे हो और इफेक्टिव डिसीजन ले रहे हो, दैट इज कॉग्निटिव मास्टरिंग मॉडल, ठीक है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ वेराइटी ऑफ इंटरलिंक्ड सेल्फ रेफरेंस प्रोसेसेस सच एज सेल्फ मॉनिटरिंग। आप खुद को मॉनिटर कर रहे हो कि मेरे में ये कैपेबिलिटी है या नहीं, अच्छे से सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो आप कितने कंपेटेंट हो आपको खुद को पता होता है, तो आप वो देख रहे हो। तो एप्लीकेशन के अंदर आप ये तीनों चीज़ें यहाँ पे समझा दोगे, ठीक है, स्पेस छोड़िए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, that is optimism. Optimism is an important construct in positive psychology. Positive psychology में पढ़ेंगे ये, ठीक है, वहाँ पे important है, उसकी भी वीडियो जल्द आने वाली है। And can be recognized by the general, किससे recognized है, general people and psychologists as well। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है, जो लोग जनरल लोग भी और साइकोलॉजिस्ट सब लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। ऑप्टिमिज्म क्या होते हैं हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर इस वर्ड क्या होता है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। ऑप्टिमिज्म हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमारे हो गए अचीवमेंट एंड मोटिवेशन कैन ऑल्सो प्रमोट ऑक्यूपेशनल, एथलेटिक, एजुकेशनल, पॉलिटिक्स, सक्सेस इन डॉक्यूमेंटेड, ये सब देखा गया है। अब जो ऑप्टिमिज्म है ये ऑल इट कैन ऑल्सो हैव इट्स ड्रॉबैक्स। इसकी कोई ड्रॉबैक्स है, पहला, अब देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ ऑप्टिमिज्म क्या है। ऑप्टिमिज्म इज कोई इंसान जो हर चीज़ को पॉजिटिवली ले रहा है, पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं उसको, दैट इज ऑप्टिमिज्म। तो इसके ड्रॉबैक्स पहले देख लेते हैं। पीपल who are optimistic about future health, future health can neglect the current needed nutritional requirements। तो अगर जो बहुत है कि भाई मेरी हेल्थ तो आगे भी अच्छी होने वाली है, पॉजिटिव हो अपनी चीज़ों को लेके, तो अभी करंट में जो आपकी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल नीड्स है, आप उसको वो नज़रअंदाज कर दोगे ना कि भाई मैं तो सही हूँ,
दूसरा ड्रॉबैक है कि ऑप्टिमिस्टिक जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो निग्लेक्ट कर देते हैं मेकिंग ऑफ प्लान्स फॉर करंट गोल्स, जो अभी गोल्स हैं उसके लिए प्लान नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इन डिफाइनिंग ऑप्टिमिज्म, ठीक है, जब हम डिफाइन करते हैं इसको, तो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हैव गॉन बियॉन्ड पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे मैंने बताया कि ऑप्टिमिज्म इज पॉजिटिव थिंकिंग, तो इससे भी बियॉन्ड गए हैं पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, विच वॉज यूज एजेस अगो बाय मेनी राइटर्स, बहुत सारे राइटर्स ने यूज किया था। तो जो साइकोलॉजी है वो डिफाइन करती है ऑप्टिमिज्म को एज द कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है इन द जनरलाइज्ड पॉजिटिव आउटकम, जब हम लोग चीज़ों को, हर एक जनरल चीज़ों को पॉजिटिव, उसका जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव आएगा वैसे सोचते हैं। एक्सपेक्टेंसी, तो जब जनरलाइज पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्टेंसी होती है, और एज कॉजुअल पॉजिटिव एट्रीब्यूशन, ठीक है, कि उसकी वजह या मतलब जो होगा अच्छे ही होगा, पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिव होगा, दैट इज ऑप्टिमिज्म, ठीक है। ऑप्टिमिज्म इज ऑफन यूज्ड विद अदर पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट, और भी चीज़ों के लिए के साथ यूज होता है, जैसे होप, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस इसने डैनियल गोलमैन का, जब हम देखते हैं इनकी बुक है पूरी ईआई पे, है ना, was the expert of emotional intelligence often used the term optimism in many of his discussion। उन्होंने जो टर्म है optimism अपनी बहुत सारे डिस्कशन में यूज किया था about EI, that is emotional intelligence, and also referred to as the emotionally intelligent optimist attitude, you know। तो इन्होंने ऑप्टिमिज्म को कैसे रेफर किया था, इमोशनली इंटेलिजेंट एटीट्यूड, रेफर टू ऑप्टिमिज्म एज द इमोशनली इंटेलिजेंट एटीट्यूड। अब ऑप्टिमिज्म क्या क्या कर सकता है, इनहांस करता है हमारी फिजिकल हेल्थ को, इनहांस करता है वेलबींग एंड पॉजिटिव इमोशन, प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट एंजाइटी एंड डिप्रेशन, हेल्प टू परस्यू गोल्स, इंक्रीज एकेडमिक ऑक्यूपेशनल सक्सेस, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ ऑप्टिमिज्म हम देख लेते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, इन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिमिज्म एज ह्यूमन नेचर, ऑप्टिमिज्म एज एन इंडिविजुअल डिफरेंस, सम अनरिजॉल्व्ड ऑप्टिमिज्म इश्यूज, लिटिल वर्सेस बिग ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म, लर्निंग एंड सस्टेनिंग ऑप्टिमिज्म, ये सब नीचे देखेंगे। सबसे पहले ऑप्टिमिज्म एज एन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर हो रहा था, होता ही है, ठीक है। जैसे कि पहले जो फिलोसोफर्स थे और साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये मतलब ये लोग बड़े नेगेटिव थे अबाउट ऑप्टिमिज्म को लेके, ठीक है। इनके हिसाब से जो ऑप्टिमिज्म है ना, जो फुल ऑप्टिमिज्म है, इज इल्यूजन। आप इल्यूजन में रह रहे हो कि भाई सब चीज़ इतना पॉजिटिव नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू परसेप्शन ऑफ हार्ड कोर फैक्ट्स अबाउट रियलिटी, जब आपके पास हार्ड कोर फैक्ट्स है रियलिटी के बारे में, तो वो क्या होती है, कंडक्टिव फॉर हेल्दी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। तो जो लोग जिनके हार्ड फैक्ट्स रखते हैं, जिनकी परसेप्शन है रियलिटी को लेके, हार्ड कोर फैक्ट्स को लेके साथ जो चलते हैं, वो कौन होते हैं, कॉग्निट को कंडक्टिव होते हैं हेल्दी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। 1930s एंड 1940s में कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा, दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल हैव पॉजिटिव बायस टुवर्ड्स देमसेल्फ, उनका अपने आप को लेके पॉजिटिव बायस होता है। एंड देन कोल्ड रियलिटी, मतलब अपने आप को कोल्ड रियलिटी से नहीं देखते हो, उनके अपने ऊपर एक पॉजिटिव बायस होता है। दिस पॉजिटिव बायस इज मोर सीन इन रियलिटी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इंडिविजुअल, मतलब जो ये पॉजिटिव बायसेस है ना, ये सब में नहीं पाया जाता, ये कुछ लोगों में पाया जाता है ज़्यादातर, मतलब बायस सब में जाता है, लेकिन ज़्यादातर किस में देखा जाता है, जो हेल्दी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इंडिविजुअल है, जिनके अंदर जिन इंडिविजुअल के अंदर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, बहुत हेल्दी है, उन्हीं के अंदर देखा जाता है। द पॉजिटिविटी हैज़ गॉन इन द वर्क्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, वॉलंटरी सॉरी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट एज इनहेरेंट, कि ये जो है ना, ये जो हेल्दी साइकोलॉजी, ये जो पॉजिटिव बायस है, ये क्या है हमारे अंदर, इनहेरेंट है हमारे मेकअप ऑफ द पीपल, यानी जेनेटिकली आ रहा है एज द पार्ट ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन नेचर, हमारे नेचर में ऑप्टिमिज्म। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये खुद डेवलप कर रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग करते भी हैं, बट अगर आपके अंदर आ गया तो आगे आपके ऑफस्प्रिंग्स में होगा। नो ऑप्टिमिज्म एज एन इंडिविजुअल डिफरेंस, तो व्हेन ट्रीटिंग ऑप्टिमिज्म एज एन इंडिविजुअल डिफरेंस, जब हम देखते हैं तो कॉग्निटिव डिटरमाइंड एक्सपेक्टेशन एंड कॉजुअल एट्रीब्यूशंस, हमने इसके हिसाब से देखा कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है किसी भी सिचुएशन को लेके, दैट इज हमारा ऑप्टिमिज्म। अब कार्वन एंड ये जो सीवर थे, इन्होंने बताया था कि ऑप्टिमिस्ट आर पीपल हु टेंड टू एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, जो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी चीज़ें होंगी, थिंग्स हैपन्स टू देम। एंड जो पैसिमिस्ट होते हैं वो लोग होते हैं, या ऑपोजिट होते हैं ऑप्टिमिस्ट के, कि जो लोग सोचते हैं कि हमेशा जो होगा बुरा ही होगा, बैड थिंग्स हैपन टू देम, ये बुरी चीज़ें होती हैं। अब जो सेलिगमैन है, वो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल उन्होंने दिया था टू डिपिक्ट इसी चीज़ का,
टू डिपिक्ट हाउ द इंडिविजुअल नेचुरली एट्रीब्यूट्स द कॉजेज ऑफ फेलियर, कि वो किस तरीके से इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स को बताते हैं कि ये कैसे कॉज करते हैं फेलियर को एंड मिसफॉर्च्यून। ठीक है, कि जो इंडिविजुअल नेचुरली एट्रीब्यूट करते हैं कि उसी की वजह से ये उनके कॉज ऑफ फेलियर एंड मिसफॉर्च्यून है। ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन द मार्टिन सेलिगमैन का जो पहले वर्क था, दैट वाज लर्न हेल्पलेसनेस। लर्न हेल्पलेसनेस क्या है, क्या होता है कि जब एक बार क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उन्होंने बिठाया एक डॉग को एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, वहां पे बीच में एक लिवर थी, तो उसको ना और जो गेट था वो इस तरफ था, तो दैट डॉग हैज टू जंप ऑफ दिस रॉड, जो लिवर है इसके ऊपर से जंप करके इधर इस गेट से निकलना था। तो एवरी टाइम दैट ही मतलब फॉर फर्स्ट टाइम व्हेन ही ट्राइड, उसको एक शॉक लगा। ठीक है, फिर उसके बाद जाके वो वापस वहीं बैठ गया। अब शॉक बंद कर हो चुका था, लेकिन स्टिल उसको यही लग रहा था कि अभी भी शॉक जो है वो ऑन है। ठीक है, तो इस वजह से वो उसने कभी दोबारा ट्राई ही नहीं किया उस गेट से, उस चेम्बर से निकलने के लिए। तो उसने क्या किया, लर्न कर ली एक हेल्पलेसनेस कि ही कांट हेल्प हिमसेल्फ। एंड जिनके अंदर लर्न हेल्पलेसनेस ज़्यादा होती है वो इंसान दे एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड। ठीक है, तो इन्होंने उसी के बारे में बात की थी। तो सेलिगमैन एक्सटेंडेड द लर्न हेल्पलेसनेस थ्योरी टू एक्सप्लेनेटरी थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो इन्होंने लर्न हेल्पलेसनेस से ही एक्सप्लेनेटरी थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म निकाली। इनके अकॉर्डिंग जो कॉजुअल एट्रीब्यूट्स होते हैं, दे दे एट्रीब्यूशन दे यूज आर, कौन से एट्रीब्यूशन यूज करते हैं, पेसिमिस्ट यूज करते हैं इंटरनल, मतलब कि उनकी गलती है। ठीक है, स्टेबल ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि उन्हीं की गलती है, तो इस वजह से वो जो सेल्फ के साथ रिलेशनशिप उनका खराब हुआ है तो वो हमेशा वैसे स्टेबल ही रहता है। ठीक है, ग्लोबल एवरी एक्शन दे डू, ठीक है, उसमें देखते हैं। वेयर जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो हर चीज़ को एक्सटर्नली देखते हैं कि मेरा फॉल्ट नहीं था, सिचुएशन ही ऐसी थी। अनस्टेबल यानी टेम्परेरी सेटबैक है, वापस मैं अच्छे से आई बाउंस बैक। और स्पेसिफिक ओनली इन दिस सिचुएशन, कि अभी ये हो रहा है, कोई बात नहीं, दूसरे में अच्छा कर लेंगे। ये लोग कहते हैं अगर एक चीज़ खराब हुई तो सब कुछ खराब ही है। ठीक है, अगर आपके साथ आपने पहले कोई सिचुएशन करी, उसमें यू फेल्ड, तो अब आप सोचोगे ऐसी कोई भी सिचुएशन आगे आएगी तो आप फेल, दैट इज लर्न हेल्पलेसनेस ओनली। Optimism have been linked to various concepts जैसे happiness, perseverance, achievement and health. Some unresolved optimism issues के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो little versus big optimism, इसमें क्या था, magnitude and the level of optimism may vary। तो सबका अंदर जो optimism है, मेरे अंदर जितना level of optimism है आपसे different होगा। तो little optimists may have specific expectation about positive outcomes। तो जो लोग कम optimist होते हैं वो दे हैव स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस कि अबाउट पॉजिटिव, कि कल का एग्ज़ाम जो है उसके लिए, सपोज सिर्फ एक कल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वो है थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन जो बिग ऑप्टिमिस्टिक होंगे वो बहुत जेनेरिक होंगे कि मेरे सारे एग्जाम लाइफ में आने वाले सब कुछ मैं बहुत अच्छा करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि हर चीज़ अच्छी होगी मेरे साथ जो होगी। लार्जर एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉजिटिव आउटकम, कि बहुत ही लार्जर एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी चीज़ों को लेकर, छोटी मोटी नहीं होगी ये कि बस भाई मैं पास इधर हो जाए, बस मैं पास हो जाऊँ, यहाँ मैं टॉप करूँ। लार्ज, कि मैं अच्छा एकदम सब कुछ अच्छा होगा, मैं एकदम टॉप ही करूँगा, इतनी। देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट द इंडिविजुअल इज लिटिल ऑप्टिमिस्टिक एंड बिग पैसिमिस्टिक। ऐसा बहुत कम होता है कि लिटिल ऑप्टिमिस्टिक है और बिग पैसिमिस्टिक है, और बिग ऑप्टिमिस्टिक है और लिटिल पैसिमिस्ट है। ठीक है, सॉरी, इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो इंसान लिटिल ऑप्टिमिस्टिक होगा कम, वो बिग पैसिमिस्ट हो सकता है, और जो बिग ऑप्टिमिस्टिक है वो लिटिल पैसिमिस्ट हो सकता है। दिस अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रैटेजीज पाथवेज लिंकिंग ऑप्टिमिज्म टू आउटकम्स में डिफर। तो वही है यहाँ पे कि जो हमारा ऑप्टिमिज्म है उसका जो आउटकम है वो डिफर कर सकता है। वो ऑप्टिमिज्म वर्सेस पैसिमिज्म जो हम पढ़ के आए हैं, इट इज शोन दैट डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड पैसिमिज्म आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट दे आर नॉट। ऐसा लगता है कि दोनों एकदम ऑपोजिट है, बट नहीं। एक इंसान जो है वो ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक दोनों हो सकता है एक पर्टिकुलर इवेंट में, लेकिन जब हम देखते हैं बैड इवेंट, तो बैड इवेंट को लेके इंसान जो है पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्ट हो सकता है। लेकिन जब गुड इवेंट होते हैं तो उसमें इंसान नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, गुड इवेंट जो है वो जनरली ऑप्टिमिज्म में ही देखते हैं उसको हम। लर्निंग वर्सेस सस्टेनिंग ऑप्टिमिज्म, अब इसमें क्या, सेलिगमैन हैव पॉपुलेशन दैट द लर्न ऑप्टिमिज्म, इट मीन्स दैट इवन पैसिमिस्ट कैन लर्न द स्किल। जो पैसिमिस्ट है वो भी सीख सकते हैं स्किल कि कैसे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। द सोशल लर्निंग प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग
कैन टू कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग ऑफ द ऑप्टिमिज्म। तो मॉडलिंग के थ्रू किसी को देख के हम इमिटेट करके हम सीख सकते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करके हम ऑप्टिमिज्म सीख सकते हैं। बाय रिड्यूसिंग एंड कोपिंग विद बैड इवेंट्स एंड स्ट्रेस इट कैन हेल्प सस्टेनिंग ऑप्टिमिज्म। जब आप रिड्यूस करोगे अपना पैसिमिज्म एंड कोप करोगे बैड इवेंट्स से, स्ट्रेस से, तो आप सस्टेन कर पाओगे ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इन वर्क प्लेस अगर हम बात कर ले तो ऑप्टिमिज्म कैन बी बोथ मोटिवेटेड एंड मोटिवेटिंग। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि परसिवियरेंस, अचीवमेंट, हेल्थ, मेक्स external unstable and specific attributes about bad events। तो जिसको हम पॉजिटिव इवेंट्स के साथ लिंक करें जैसे ऑक्यूपेशनल सक्सेस, ऑप्टिमिस्ट कैन प्ले अ पॉजिटिव फोर्स इन द वर्क प्लेस। जैसे कि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो कैसे होंगे, वो हार्ड वर्क करेंगे, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, उनके हाई मोरल्स होते हैं, इन एस्पिरेशन ज़्यादा होती है, सेट क्या कहते हैं, ये जो होते हैं उनमें एस्पिरेशन ज़्यादा होती है टू रीच देयर गोल्स। ठीक है, परसिवियरेंस की डिफिकल्टी आएगी तो भी हम परसिस्टेंट रहेंगे, और अपनी जो पर्सनल फेलियर्स होती है उसको टेम्परेरी सेटबैक्स की तरह देखते हैं, एंड नॉट एज अ साइन ऑफ पर्सनल इनएडिक्वेसी, मतलब मैं एडिक्वेट ही नहीं हूँ उस चीज़ को करने के लिए, वो टेम्परेरी होता है। एंड टेन टू फील गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब अच्छी उनकी होती है वेलबींग। ठीक है, देयर आर सर्टेन जॉब्स एंड करियर्स विच रिक्वायर वैल्यूज ऑप्टिमिज्म सच एज द, मतलब ऑप्टिमिज्म वैल्यूज को कुछ कुछ करियर्स में ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे कि सेल्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, कस्टमर सर्विस एंड सर्विस हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, अब डाउन साइड ऑफ ऑप्टिमिज्म, इसके कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं। जो ऑप्टिमिज्म है वो हमेशा sometimes optimism may be aimed to pointless pursuit, to unattainable unrealistic goal which lead to stress and, तो हम कई बार कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि भाई हम ये भी कर लेंगे, अनरियलिस्टिक गोल्स, तो वो स्ट्रेस बनाते हैं। रिसर्च शो करती है दैट जो रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म होता है may lead to better leadership than false optimism। ठीक है, फॉल्स ऑप्टिमिज्म से लीडरशिप अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो सबको कहते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, सब हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सम जॉब्स में रिक्वायर माइल्ड पेसिमिज्म सच एज सेफ्टी, इंजीनियरिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंसिंग। अब सेलिंगमैन स्टडी की थी, इसमें क्या था, सेलिंगमैन ने क्या किया था, पायलट स्टडी की थी, उन्होंने 104 न्यू लोगों को हायर किया था इन द इंश्योरेंस फील्ड। उन्होंने 2 टेस्ट किए थे, ASQ एंड स्टैंडर्ड इंश्योरेंस सिलेक्शन। ठीक है, दे ही फाउंड आउट दैट जो न्यू कमर्स थे ना इन इंश्योरेंस वर मोर ऑप्टिमिस्टिक देन एनी अदर फील्ड। तो उन्होंने बहुत सारे फील्ड में किया था, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज में आए थे दे वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑल्सो आर लेस लाइकली टू क्विट, और वो लोग क्विट नहीं कर रहे थे, एंड डिड एज वेल एज इंश्योरेंस टेस्ट टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस। तो इंश्योरेंस टेस्ट से उन्होंने प्रिडिक्ट की परफॉर्मेंस। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, वन स्टडी फोकस दैट ऑप्टिमिज्म हैव बीन लिंक्ड टू परफॉर्मेंस, वर्क हैप्पीनेस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ऑप्टिमिज्म किस किस चीज़ से आ रहा है, परफॉर्मेंस में, वर्क हैप्पीनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लिंक्डइन से। एंड ऑप्टिमिज्म परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, मतलब ऑप्टिमिज्म ज़्यादा होगा तो परफॉर्म भी ज़्यादा करोगे। हैव ऑल्सो फाउंड विद वर्कर वर्किंग इन चाइनीज वर्कर्स। ठीक है, जो काम कर रहे हैं चाइनीज कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, या जो चाइनीज वर्कर्स है, जो वर्कर, मतलब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लिखा। अदर वर्क ऑन ऑप्टिमिज्म हैव बीन अप्लाई टू लीडरशिप। लीडरशिप में देखा जाता है ऑप्टिमिज्म की जरूरत होती है। द मोर ऑप्टिमिस्ट द लीडर, जितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होगा जो लीडर, उतना ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक उसके फॉलोअर्स होंगे, कि सर कह रहे हैं ना हो जाएगा तो हो जाएगा, काइंड ऑफ। अदर एप्लीकेशन टू यूज ऑप्टिमिज्म इज इन HRM, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस, इन सब चीज़ों में उनकी ज़रूरत होती है। तो सो बाय दिस वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक दैट इज पॉजिटिव OB, उसके अंदर के दोनों, ऑप्टिमिज्म एंड सेल्फ एफिकेसी, एंड आई होप you have understood each and everything. And still, if you have any doubt, you can reach me out in the comment section. And if you like the video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel.